2025 के वो 5 महीने जो दुनिया पर बरसाएंगे कहर। 2025 में आने वाला है भूचाल। 2025 के वो कौन से 5 महीने हैं जो दुनिया के लिए श्राप बनकर आएंगे। इन 5 महीनों में कौन सा कहर बरसेगा। क्या भारत भी इस खतरनाक समय के बवंडर में फंस जाएगा। अमेरिका, कनाडा, पोलैंड, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जैसे तमाम देशों की कुंडली क्या कहती है 2025 को लेकर। शनि देव का प्रकोप किन किन देशों पर पड़ने वाला है, कितना खतरनाक होगा 2025। आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। 2025 से शुरू होने वाला है बुरा काल। ऐसा हमारा नहीं बल्कि महर्षि संत अच्युतानंद दास महाराज जी का कहना है, जिन्होंने आज से 500 साल पहले लिखे गए पुराने दिव्य ग्रंथों में अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से वर्तमान और भविष्य में न सिर्फ जाना बल्कि भविष्य में होने वाली हर घटना को भविष्य मलिका पुस्तक में मोतियों की तरह पिरो दिया, जिसमें 2025 का भी जिक्र मिलता है। 2025 में 5 ऐसे महीने आने वाले हैं जो अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आएंगे। यह न सिर्फ भारत पर बुरा असर डालेंगे बल्कि दुनिया के भी लिए अभिशाप होंगे, जिसकी शुरुआत साल 2023 से हो भी चुकी है। 17 जनवरी 2023 में शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था। अब आने वाले 29 मार्च 2025 में शनि कुंभ से मीन में जाएंगे और ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक जब भी शनि मीन राशि में आते हैं तब युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिलती है। इसके उदाहरण एक नहीं अनेकों हैं। साल 1937 में जब शनि मीन राशि में आए थे तब ठीक 2 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बजा था। इसी तरह 1995 में जापान में भूकंप आया था। इसी तरह जब शनि कुंभ में गोचर हुए थे तब भी हालात काफी खराब हो गए थे। इसका असर हमें रूस यूक्रेन युद्ध के रूप में देखने को मिला था। अब मार्च 2025 में भी युद्ध तबाही के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर भी इसी बात का दम भर रहे हैं। शनि जो होता है वो 10वें घर और 11वें घर का स्वामी माना जाता है, जो कि अब 12वें घर यानी मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। और इसके साथ लोगों ने जो बुरे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उनका भी हिसाब खुलकर सामने आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन उसे उसका फल नहीं मिला तो 2025 में जरूर मिलेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने बुरे कर्मों का फल नहीं भोगा तो अब वो अपने कर्मों का जवाब देगा, उसे सजा मिलेगी। लेकिन 2025 लोगों के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। शनिदेव मीन राशि में मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक रहने वाले हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं 2025 के 5 सबसे खतरनाक महीनों की। शनिदेव इस साल 15 नवंबर को मार्गी हुए थे और 13 जुलाई 2025 तक मार्गी रहेंगे। और इसी दिन यानी 13 जुलाई को सुबह 9:36 पर शनि दोबारा वक्री और 28 नवंबर 2025 को दोबारा मार्गी होंगे। यानी जुलाई से लेकर नवंबर 2025 के ये 5 महीने ही पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाले हैं या कहीं तबाही की दास्तां बयां करने वाले हैं। इस बीच सबसे पहले तो लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा, चाहे फिर वो अच्छा हो या बुरा। उसके बाद एक एक देशों की कुंडली को खंगाले तो सबसे पहले आता है यूएस और अमेरिका, जिसके लिए ये समय कुछ खास अच्छा साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि इस दरमियान ट्रंप न चाहते हुए युद्ध का बिगुल बजा सकते हैं और ये युद्ध रिलेट होगा रूस यूक्रेन वार से, क्योंकि इस समय रूस की कुंडली काफी स्ट्रांग होगी। इसलिए वो भी इस तरह यूक्रेन को हराने की कोशिश करेगा, उसके कुछ हिस्सों को अपना बनाएगा। इसलिए अमेरिका को अपने साथी देश यानी यूक्रेन की मदद करने के लिए कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा, और ऐसा अमेरिका खुद नहीं बल्कि उसकी कुंडली करवाएगी।
वहीं कनाडा की कुंडली भी एक बुरा संकेत देती नजर आ रही है। इन 5 महीनों में कनाडा की अर्थव्यवस्था को काफी ठेस पहुंचेगी। देश में अशांति और अराजकता के साथ बेरोजगारी, गरीबी चरम पर हो सकती है। इसके बाद आते हैं यूरोपियन देश। शनि के वक्री होने से यूरोपियन देशों में भी उथल पुथल देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा तबाही बचेगी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन में। इन चारों देशों की ही कुंडली में बुरे योग बनते देखे जा रहे हैं। इसी तरह नीदरलैंड, पोलैंड में भी कुछ खास अच्छे दिनों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इन 5 महीनों में न सिर्फ भुखमरी के हालात पैदा होंगे बल्कि महंगाई भी चरम पर होगी, जबकि लोगों के पास रोजगार का अभाव होगा। यह समय इटली और ग्रीस को भी प्रभावित करेगा। वहीं मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये ऑयल बेस्ड इकोनॉमिक कंट्रीज के लिए काफी बुरा पीरियड होगा। मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होगी। लड़ाई झगड़े, युद्ध के हालात इन देशों में तबाही की वजह बनेंगे और हाल इतने बदतर से हो जाएंगे कि वेस्टर्न पावर्स रशिया और चीन भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। इस तरह शनि के प्रभाव से पूरी दुनिया किसी न किसी तरह युद्ध के मैदान में खड़ी नजर आएगी। 2025 अपने साथ क्लियरिटी लेकर आएगा। दरअसल इसी साल हमें यह समझ आएगा कि कौन सा देश किसके साथ है और कौन सा देश किसके खिलाफ। हालांकि इस बीच भारत को लेकर भी एक सवाल उठता है कि क्या भारत भी इन सब में शामिल होगा तो नहीं। 2025 में भारत किसी भी युद्ध का हिस्सा बनता नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद ये परेशानी में फंस सकता है। भारत न्यूट्रल पॉलिसी को फॉलो करता है, जैसा कि इसने रूस यूक्रेन के साथ किया। ना तो भारत ने रूस के खिलाफ कुछ बोला और ना ही यूक्रेन। हालांकि अभी ये इसलिए प्लस पॉइंट साबित हुआ क्योंकि आने वाले में समय में यही प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भारत ने किसी की मदद नहीं की तो भला दूसरे देश भी इसके साथ क्यों देंगे। ये देश भी न्यूट्रल पॉलिसी अपनाएंगे। ज्योतिषों और भविष्य मालिका के अनुसार भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में खड़ा होगा, लेकिन इसे सपोर्ट देने के लिए कोई देश आगे नहीं आएगा। ये भारत की खुद की लड़ाई होगी जिसे इसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। जबकि 2025 की बात करें तो इस दौरान भारत में फूड क्राइसिस की समस्या पनप सकती है। बेरोजगारी की दर भी काफी उच्च होने की संभावना है। इस तरह महंगाई चरम पर हो सकती है। प्रकृति भी अपना कहर बरपाएगी और ऐसा भी हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में कितना बदलाव आ गया है। इस साल यानी 2024 में अब तक की सबसे भयानक गर्मी पड़ी थी, जिसे बर्दाश्त कर पाना लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया था। यह प्रकृति का ही प्रकोप है कि कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, जिससे फसलें भी उग पाना मुश्किल हो गई हैं। और यही भविष्य मालिका में भी लिखा गया है। 2025 में जुलाई से युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और ये बात वार एक्सपर्ट भी कबूल कर चुके हैं। इसका असर चीन और ताइवान पर भी पड़ेगा। चीन की कुंडली इस दरमियान काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, जबकि ताइवान काफी कमजोर दिख रहा है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन 2025-27 के बीच ताइवान पर हमला कर सकता है। वहीं नॉर्थ कोरिया की कुंडली भी इस टाइम पीरियड में काफी अच्छा प्रभाव दिखा रही है। नॉर्थ कोरिया बहुत अग्रेसिव हो सकता है, वहीं इसका जुड़वा भाई यानी साउथ कोरिया भी काफी पावरफुल होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया से थोड़ा कम। अगर इन दोनों देशों के बीच तनाव पैदा होता है या फिर युद्ध की स्थिति बनती है तो दोनों ही काफी स्ट्रांग नजर आएंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपने अग्रेसिव नेचर के चलते हो सकता है साउथ कोरिया पर थोड़ा भारी पड़ जाए। दोनों की कुंडली अच्छा समय दर्शा रही है। वहीं बात करें अफ्रीकन कंट्रीज की तो इनका हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं होगा, बल्कि अफ्रीकन देशों का भी बुरा समय शुरू हो जाएगा। भुखमरी, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी सभी परेशानियां अफ्रीकन कंट्रीज को तबाही के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देंगी, जिनसे निपटना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहे हैं और 2025 में शनि के मीन राशि में होने के कारण इन पर और कहर टूटेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी नेचुरल क्लाइमेटीज आने की संभावना जताई जा रही है, जबकि नॉर्थ पोल की मेल्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इन खास 5 महीनों में नॉर्थ अमेरिका की कुंडली
भी कुछ अच्छे दिनों की तरफ इशारा नहीं कर रही। ज्योतिषों का कहना है कि 2025 में नॉर्थ अमेरिकन देशों में भी अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से खत्म होते नजर आएंगे। अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचेगा। इस टाइम पीरियड में कुछ ही देश ऐसे हैं जो फले फूलेंगे, वरना ज्यादातर देशों में हाल बुरा ही रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि देशों की तरह सभी लोगों के लिए ये बुरा ही हो, क्योंकि ये सब तो कुंडली पर निर्भर करता है। बाकी क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।